राम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी 5 बजे का हुआ है और दिन है सोमवार का और तारीख है 30 जून। इस महीने का लास्ट दिन है। तो भाई मैं आज ना बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ 5 बजे। जैसे मैं 4 बजे उठ जाती हूँ और आज उठी मैं 5 बजे। पता नहीं मुझे जाग ही नहीं आई है। जैसे ना एक दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी बिल्कुल ना बीपी डाउन हो गई थी। तो दवाई वगैरह ली ना, तो उससे पता नहीं कि मेरी आँख ही नहीं खुली है। मेरा उठने का बिल्कुल भी मन ही नहीं किया। और देखा ना कि हाँ 5 बज गए, तो भाई भाग के उठी हूँ। गेट वगैरह खोला, ब्रश वगैरह करके आई और सीधा आ गई थी रसोई में। तो गर्म पानी रख दिया है पीने के लिए। तो इनके लिए भी पानी गर्म कर दिया है और मेरे लिए भी। और ये भी आज लेट ही हो गए हैं। पता नहीं भाई, जो सुबह के टाइम जल्दी उठते ना भाई, और वो कभी कभार अगर लेट हो जाए ना उठने में, तो भाई पता नहीं ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने लेट हो गए हैं और कितना काम छूट गया है। और उस दिन मेरे से ये मुझे ये रखा था कि आज ना काम कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। क्योंकि 5 बजे तक तो मेरे घर में झाड़ू वगैरह लग जाती है और आज कुछ भी नहीं हुआ। जब तक हमने पानी वगैरह पिया ना, तब तक 5:30 बजे का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर बैठ के आराम से पानी पिया है और आज मैंने कोई मेडिसिन नहीं किया, सिर्फ भगवान को 5 मिनट याद किया था। उसके बाद ना यहाँ पर पानी वगैरह पी के, तो एक तो ना जैसे रात को हम उठते दबे हमारे बाल ना बहुत ज़्यादा इखरे बिखरे हुए उठते हैं। यानी कि मेरे बाल इतने बिखरते नहीं है, बस ये कि जो रबड़ डालते हैं चोटी में वो ढीला हो जाता है, उसको बस मैंने कस लिया है और अपने क्लचर लगा के ऊपर अपने बाल बांध लिया। क्योंकि गर्मी के टाइम में ना बाल अगर गर्दन पे लगते ना तो बिल्कुल भी नहीं सुहाते। तो बस यहाँ पर क्लचर लगा लिया है और अब लगूंगी फटाफट से काम पे। सबसे पहले तो मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू और उसके बाद ना इनके लिए चाय वगैरह बनाऊंगी, तो ये काम पे जाएंगे। तो ये पानी पी के ना थोड़ा चले गए हैं अपना बाहर टहलने के लिए, और ट्रैक्टर था ना वो अंदर वो बाहर निकाल दिया है। तो सबसे पहला काम होता है मेरा झाड़ू लगाने का। तो फटाफट से पहले झाड़ू लगाऊंगी और जब तक झाड़ू नहीं लगती ना तब तक ये रहता है कि पता नहीं कितना काम पड़ा हुआ है। एक बार झाड़ू लग जाए पूरे घर में अच्छे से, तो फिर ये लगता है कि आधा काम हमारा हो गया है। तो बस यही कारण होता है भाई सुबह जल्दी उठने का और लेट उठने का। तो भाई लेट उठने के बाद भी आज हम सारे काम टाइम पर करेंगे। ये कि बच्चों का आज लास्ट का दिन है छुट्टी का, तो फिर स्कूल लग जाएंगे। फिर तो भाई जल्दी देखो उठना है ही, चाहे कुछ भी हो। तो चाहे तबीयत ख़राब हो या ना हो, तो भाई टाइम पर उठना ही पड़ेगा, तब जाके बच्चों का स्कूल का जो टाइम होता है टाइम तक हम तैयार कर पाते हैं। तो रसोई में झाड़ू लगा दी है और अंदर से भी झाड़ू लगा कर लेकर आ गई थी। तो अंदर स्टोर में जैसे हमारा मंदिर भी है, तो हम अंदर चप्पल लेकर नहीं जाते हैं, चप्पल हम बाहर निकालते हैं। वैसे भी हम अपने घर में चप्पल बहुत ही कम पहनते हैं, मैं तो बहुत कम पहनती हूँ। ये कि सर्दी के टाइम में तो देखो नहीं निकालते हैं, पर गर्मी के टाइम पर चप्पल नहीं पहनते हैं। तो बस उसके बाद अंदर से झाड़ू लग गई थी मेरी और पूरी पैडियों में लगा कर लेकर आ गई थी। और आज भाई दिन निकल गया है। और जब तबीयत ख़राब होती है भाई तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है काम करने का। पर कर भी कह सकते हैं, तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी हमें काम करने पड़ते हैं, क्योंकि दूसरा कोई काम करने वाला है नहीं। और जब हम खुद काम करते हैं ना अपने घर के, तो दूसरा काम किया पसंद भी नहीं आता है, भले ही हमारी कोई भी हेल्प करवा दे। तो ये कि मेरी केसों से लोग ना बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते हैं। तो पूरे घर में झाड़ू लगा दी है अंदर से लेके बाहर तक। और मौसम हो रखा था भाई बहुत ज़्यादा ख़राब, बारिश वाला। कई दिन से धूप नहीं निकल रही है और ना ही बारिश हो रही है, वैसे कि बादल से हुए रहते हैं। झाड़ू लगाने के बाद रख दी है मैंने चाय बनने के लिए, और चाय बनाऊंगी इनके लिए। तो जाएंगे काम पे, रोटी खाने से उन्होंने मना कर दिया। कहने लगे कि रस बना दो, और 9-10 बजे तक फिर ये आ जाएंगे, तो आने के बाद फिर रोटी खाएंगे। तो चाय हमारी बन चुकी है और चाय मैंने अपने लिए भी भाई 1 कप बना लिया है। क्योंकि जब तक चाय नहीं पीऊँगी ना तब तक एक ना शरीर में चुस्ती सी नहीं आएगी। क्योंकि आज वैसे भी लेट हो गई हूँ उठने के लिए, और वही चाय तो मैं जैसे मैंने आधे घंटे के बाद ना चाय पी ली थी पानी पीने के बाद। तो जैसे मैंने कपड़े भी धोने हैं और मशीन में पानी डालकर आ गई थी, और इनको चाय और रस मैंने दे दिए हैं। और मैं चाय अभी रखी टोपी में, थोड़ी देर के बाद पीऊँगी मैं, पहले मैं मशीन लगा के आऊँगी। तो इस कमरे की धोनी है मुझे बेडशीट, और धोनी तो मुझे अंदर वाले की भी थी डबल बेड की। तो बच्चे सो रहे हैं, वो उठे आज काफ़ी लेट, तो फिर वो रह गई थी, उसको देखती हूँ मैं 1-2 दिन के बाद धोऊंगी। वैसे तो मैली नहीं है, ये ज़्यादा मैली हो रखी थी। और ना इस कमरे का जो बेड ना बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, बस क्या है कि कभी कभार बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और कुछ नहीं है। इस कमरे में साफ़ सफाई हमारी ऐसे ही रहती है। बस मैंने यहाँ पर उस बेडशीट को निकाल दिया है, वो थी वाइट वाली। और ये जैसे एक लाइट से कलर की ये भी।
तो बस यहाँ पर मैंने इस बेडशीट को बिछा दिया है और तकिए कवर भी डाल दिए हैं। तो ये वाला कमरा भी हमारा हो गया है साफ़ सुथरा और मशीन में कपड़े डालकर आ जाऊँगी और मशीन अपनी चलती रहेगी। जब तक मैं अपना और का बाकी काम करूँगी तो 1-2 चक्कर उसमें मशीन में आ जाएगा। तो ना अभी टुंटी भी आ गई थी, तो 6:45 बजे के आसपास में पानी आ जाता है तो मशीन लगा दी है और साथ में लेकर आ गई थी यहाँ पर बाल्टी में पानी डाल के पोछा लगाने के लिए। और पानी में डाल रखा है मैंने थोड़ा सा सरफ, तो जैसे मैं सरफ का पोछा भी लगाती हूँ, नमक का भी लगाती हूँ। एक तो जैसे आजकल बारिश का मौसम चला हुआ है तो भाई उमस सी चिपचिप सी रहती, चाहे कितनी भी सफाई कर लो, क्योंकि बारिश होने के बाद ना बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, बहुत तेज़ वाली सहन नहीं होती है। तो जैसे यहाँ पर ना सोमवार दिन भाई बहुत तेज़ वाली बारिश हुई है सुबह के टाइम पे 4-5 दिन के बाद। तो अगर बारिश ना हो ना तभी ठीक है, क्योंकि बारिश के बाद ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और 4-5 दिन मौसम इतना ठंडा रहा ना बादल से, वो अच्छा रहता है और हवा भी चलती है। पर बारिश के बाद बिल्कुल हवा चलनी बंद हो जाती है। और एक बहन का कमेंट ये आता है कि आपके घर में भी छिपकली नहीं है क्या, और आप ना रसोई के दरवाजे के नीचे कपड़ा क्यों लगाते हो। तो भाई मैं छिपकली के डर से ही लगाती हूँ। जैसे गर्मियों के टाइम में भाई पता है सबके घरों में छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं और छिपकली तो कम है, और आजकल के मौसम में ना चमासे में छिपकली के बच्चे बहुत ज़्यादा हो रखे हैं भाई, और उनसे भाई मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, छिपकली से भी छिपकली के बच्चों से भी। पर ये कि मेरे घर में छिपकली भाई नहीं है। जैसे ना औरों के घर में देखी ना मैंने छिपकलियाँ बहुत सारी, पर मेरे घर में नहीं है। ना तो रसोई के अंदर है और ना ही हमारे अंदर वाले कमरे में है। ये कि आंगन में एक आधी आ जाती हैं रात के समय, वो भी जब हम अंदर सो जाते हैं तब आती हैं। और चाहे छिपकली के बच्चे, तो छिपकली बच्चे तो भी इतने हो रखे हैं, अगर कोई भी सामान हटाते ना हम तो उसके नीचे से ज़रूर मिलेगा। तो मैं इस डर के मारे भाई नीचे ना जो दरवाज़ा है रसोई का उसके नीचे थोड़ा सा गैप है थोड़ा सा। और हमने जैसे पहले ना वाइपर भी लगवाया था, एक आता है कि दरवाजे नीचे वाइपर लगवाने वाला, वो भी लगा था, वो भी नहीं कामयाब हुआ। फिर एक फट्टी सी भी लगवाई थी, वो भी, फिर उसको लगाने के बाद भी थोड़ा सा गैप है। फिर भी मैं थोड़ी सेफ्टी के लिए ना कपड़ा लगा देती हूँ रात के समय, ताकि उसके अंदर छिपकली ना जाए, क्योंकि रसोई के अंदर अगर छिपकली घुस भी गई ना तो भी बॉक्सों के अंदर से निकालनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और ना इसलिए मैं अंदर वाला जो कमरा ना हमारा, उसके खिड़की दरवाजे में बिल्कुल भी नहीं खोलती हूँ 1 मिनट के लिए भी, वो हमारे हमेशा बंद रहते हैं। वैसे देखो गर्मी तो लगती है, अगर दरवाजे खोल देना थोड़ी सी हवा आती रहे, पर भाई छिपकली के डर से मैं बिल्कुल भी दरवाजे नहीं खोलती हूँ, अंदर वाले कमरे के बंद रहते हैं। और जैसे एक आधा बच्चा आ भी जाता है छिपकली का तो भाई इस केसों से लोग ना भगा देते हैं झाड़ू के साथ बाहर। तो बस ये है कि, और भाई आप सभी इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कई कमेंट भाई हर वीडियो में आता है कि आप कहाँ से हो, तो भाई मैं हरियाणा के कैथल ज़िले से हूँ, एक गाँव से। तो यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका है, कपड़े धुल गए हैं और पोछा मैंने लगा दिया पूरे घर में, बाथरूम साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और यहाँ पे मैंने नया वाला मटका लगाया है पानी का 1 दिन पहले, यानी कि संडे के दिन। तो जैसे जो था ना पहले वाला मटका, उस मटके के पानी में से अजीब सी स्मेल आने लगी थी। उस मटके को भाई 3 साल मैंने चलाया है, अब भी बिल्कुल वैसे का वैसा था, पर उसके पानी में से ना अजीब सी स्मेल आने लगी थी, चाहे उसको कितना भी धो लूँ मैं। फिर मैंने ये नया वाला मटका लगा दिया है और यहाँ पर मेरा घर बिल्कुल साफ सुथरा हो गया था। फिर यहाँ पर ना नहाना धोना हमारा हो गया था और कपड़े लेकर आ गए थे मैं सुखाने के लिए। तो मैंने अपना सिर भी धोया है और मैंने अपने बाल ना ऐसे लिपेट रखे हैं। तो अभी तक मैंने कंघी भी नहीं करी है। और मौसम भी बहुत ही प्यारा हो रखा था बारिश वाला, तो बारिश तो नहीं आई थी पर मौसम ऐसे रहा पूरा दिन। तो यहाँ पर ना जैसे केशव अभी ना बाल कटवा के आया है, तो इनके जैसे स्कूल लग जाएंगे मंगलवार के दिन, तो भाई वही तैयारी इनकी चल रही है। तो मैंने इनके स्कूल की जो टाई बेल्ट है वो भी धोई है। तो भाई और 1 दिन पहले धोए थे मैंने इनके स्कूल के जूते, वो भी धो के रख दिए हैं। और जैसे ये दिखा था मम्मी मेरी कटिंग कैसी हुई है, तो कटिंग ठीक करवा के लेकर आया है। और स्लो को नहीं गया कटिंग करवाने के लिए, मैंने उसको बोला था कि तू भी चला जा, पर उसने जाने से मना कर दिया। देखते हैं शाम के टाइम करवा के लेकर आएंगे उसकी। और मैं वही कैसे हो गया थी कि अच्छे से ना लेना, शैम्पू शैम्पू लगा के बाल उतार लेना, नहीं तो बाल चिपके रहेंगे, नहीं फिर मैं नहाती हूँ। तो उसने मना कर दिया करना कि मम्मी मैं अपना बना लूँगा। और अभी तक भाई दिया बत्ती भी नहीं हुआ है घर में, तो दिया बत्ती करती केशव ने, क्योंकि मुझे अभी जैसे बालों की कंघी करके तो रोटी सब्जी की भी तैयारी करनी है। तो आज मैं लेट से हो गई थी, 8 बज गए थे जब तक मैं रोटी सब्जी की तैयारी करने लगी थी। और बीच में फिर मैंने केशव लोग का दूध भी मैंने गर्म कर दिया था, तो उन्होंने दूध पी लिया था। तो यहाँ पर इनके टाई बेल्ट सुखा दिया है इस तार पे। और जो सूट मैंने पहन रखा ना, ये वही सूट है जो मैंने अभी सिला था कुछ दिन पहले, और ये मैंने आज डाला है धो धा के। पहले धोया था मैंने फिर डाला है। सूती सूट है बिल्कुल गर्मी में पहनने वाला, और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा है, कॉफ़ी कलर। तो इस कलर का सूट मैंने पहली बार शायद पहना होगा। तो प्रिंट वाला सूट है और बहुत ही अच्छा है और गर्मी में पहनने के सूट है।
तो बस यहाँ पर मैंने मेरे बाल ना ऐसे लपेट रखे थे मैं तौलिए में, तो सूख चुके थे। तो नीचे जाने के बाद कंघी वगैरह करूँगी और कपड़े यहाँ पर सुखा दिए हैं और हवा चल रही। नीचे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, इस हवा को देख के तो मन करता है कि बस यहीं छत पर बैठ रहे हैं और यहीं पर काम करते रहें, क्योंकि नीचे आने के बाद वही गर्मी लगती है और बंद घरों में भाई गर्मी लगती है, कहीं से हवा नहीं आती। तो नीचे आने के बाद जैसे बड़ी तो मैंने पहले भी खोल की थी बीच में जब मैं काम करी थी। तो आलू कट कर लिए हैं, प्याज कट कर दिए और यहाँ पर कटोरी में मसाले मैंने मिक्स कर लिए हैं। हल्दी, नमक, लाल मिर्च आज मैं डाली है क्योंकि हरी मिर्च ख़त्म हो रखी थी। धनिया पाउडर और टमाटर भी नहीं थे, तो टमाटर की जगह मैंने डाले थे दही। तो दही डालें सब्ज़ी में, दही डालने से ना एक सब्ज़ी में टेस्ट आता भी, बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। तो बस फटाफट से मैंने अंगीठी में आग से लगा लिया। सब्ज़ी यहाँ पर बनाऊंगी, सब्ज़ी यहाँ पर छोंक दूँगी, बनती रहेगी और रोटी बनाऊंगी मैं नीचे गैस पे, क्योंकि फिर जल्दी से काम हमारा बन जाएगा खाने का भी। तो आग से लगाने के बाद ना जैसे मैंने ये था ना जो मटके की मेरी मिट्टी की जो फरवी है, इसमें सब्ज़ी बनाएंगे भाई। इसमें सब्ज़ी बहुत ही मस्त वाली बनती है, सच में मेरा बिल्कुल ही मन नहीं करता कढ़ाई में सब्ज़ी बनाने का जब से ही आई है। इसमें टेस्ट ही इतना बढ़िया आता है सब्ज़ी का, पूछो ही मत। तो तेल गर्म होने के बाद जीरा डाल दिया था और जीरा ना एकदम से चटक गया था, क्योंकि ना इसको रख के ना मैं ये जैसे गिल्ली थी धो रखी थी मैंने और नीचे चले गई थी मैं। जब तक ऊपर आई ना ये बिल्कुल लाल हो गई थी ये। तो प्याज डाल दिए हैं, जब तक प्याज भुनेंगे तब तक मैं जो बड़ी नहीं फूल चुकी थी, क्योंकि पानी भिगोने के बाद ये डबल हो जाती हैं। और आप चाहो तो ऐसे भी डाल सकते हैं, नहीं तो एक बड़ी में से दो दो पीस कर सकते हैं। तो मैंने वही इसमें से कट कर दी। और जब भी मैं बड़ी सब्ज़ी बनाती हूँ तब बड़ी को फ्राई करके बनाती हूँ, पर जैसे अब ना एक दो बार हो गया तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ, ऐसे भी अच्छी लगती है। और बड़ी को पानी निचोड़ के उसको तेल में अगर फ्राई करके बनाती ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर जो प्याज थे भून चुके थे और मसाला डाल दिए हैं और मैं पानी लाना भूल चुकी थी, तो भाग के पीछे से पानी लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, पक चुका है। बड़ी और आलू डालने के बाद ना दोनों को मिक्स कर दिया है, मिला दिया है और पानी डाल दिया है। बड़ी सब्ज़ी अब अगर आप बना रहे हैं तो उसमें पानी आप ज़रूर डालना अच्छे से, क्योंकि बड़ी सब्ज़ी पानी बहुत ज़्यादा सोख लेती है। तो उसको ढक के रख देता है, जब तक सब्ज़ी हमारी बनी तब तक हम करेंगे रोटी बनाने की तैयारी। और यहाँ पर केशव ने दिया बत्ती भी कर दी है, तो दिया लगा दिया केशव ने। तो थोड़ा सा आज लेट से हो गए हैं और यहाँ पर श्लोक भी नहाकर आ गया था। तो फिर यहाँ पर लगी थी मैं रोटी बनाने के लिए गैस पे, क्योंकि अगर रोटी ऊपर बनाती तो काफ़ी लेट हो जाता, वही फिर 9-10 बजे का टाइम हो जाता। तो सब्ज़ी हमारी ना 20-25 मिनट में सब्ज़ी हमारी बन चुकी थी और 20-25 मिनट में मेरी रोटी भी बन चुकी थी। तो बस यहाँ पर रोटी बना दूँगी और तब तक मैं सब्ज़ी बन जाएगी, फिर हमारा खाना हो जाएगा तैयार। और जी रोटी हमारी बन चुकी है और उसके बाद लेकर आ गई थी मैं ऊपर से सब्ज़ी। तो सब्ज़ी भी हमारी बन चुकी है, सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बनती है। वैसे देखो बारिश के मौसम में ना चूल्हे में या अंगीठी में आग लगानी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, पर ये कि हो जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं होता चूल्हे पे सब्ज़ी रोटी बनाना। एक बार आदत पड़नी ही चाहिए बस। तो देखो सब्ज़ी भाई बहुत ही मस्त वाली बनी है। और फिर मैंने थोड़ा सा इसमें गर्म मसाला भी डाल दिया था, क्योंकि गर्म मसाले के बिना भी थोड़ा सा टेस्ट नहीं आता है। तो बस सब्जी सबके लिए लगा दी है यहाँ पर मैंने प्लेट, यानी कि सब्ज़ी डाल दी है। और अभी तक ये आए नहीं है, तो 15-20 मिनट के बाद ये भी आ गई थी। थोड़े से प्याज कट कर दिए हैं और हम तीनों के लिए सब्ज़ी डाल ली है एक ही प्लेट में, और एक प्लेट में रख लेंगे हम रोटी। और सब्ज़ी में डाल दिया भी घी, क्योंकि घी के बिना भाई सब्ज़ी खाना हमारा अधूरा रहता है, क्योंकि सब्ज़ी की घी के बिना भाई टेस्ट नहीं आता ना वो वाला। तो बस यहाँ पर लस्सी भी है और चलिए लेके चलते हैं अंदर, तो अंदर बैठ के खाएंगे खाना आराम से। तो बाजी अभी आप सब भी जिसको भी खाना खाना हो तो सिंपल वाला बिल्कुल देसी खाना है। और भाई इसके खाने के आगे तो भाई होटल खाना भी फेल होता है, क्योंकि घर के खाने की बात ही कुछ और होती है, वो भी अपने हाथों का। तो भाई बड़ी सब्ज़ी बहुत ही मस्त वाली बनती है, कभी बना के देखना अगर आप नहीं बनाते हो तो। तो खाना पीना खाने के बाद उसके बाद नंबर आता है बर्तन मांजने का। तो बर्तन मैंने सारे साफ़ कर दिए थे और रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। और यहाँ पर आपको दिखा रही थी मैं, ये मैंने ना 15-20 दिन पहले ना जब धूप निकलती थी तब मैंने 1.5 किलो के आसपास में कच्ची आम भी सुखाई थी ये इसका आमचूर बनाने के लिए। तो 1.5 किलो आम्बी में से भाई ये थोड़ी सी बची है, ये मैंने निकाल रखी थी बाहर की, मैं इनको पीस के रख लूँगी। तो भाई केसो ने बिल्कुल भी छोड़ी नहीं है, वो भी एक खा गया है। कौन कौन खाता है बताना कमेंट करके। हम तो जरूर खाते भाई तीनों टाइम, जब भी खाना खाते हैं शाम को, सुबह के टाइम पे, दोपहर पे, तो गुड़ जरूर खाते भाई, क्योंकि जब तक गुड़ ना खाए ना
तब तक रोटी हजम नहीं होती। और ना टाइम भी ना भाई 10:15 बजे के आसपास का हो गया था और मेरा सारा काम हो गया है कंप्लीट। सुबह का तो खाना पीना घर का काम सारा मैंने निपटा दिया है और ये दोनों देख रहे हैं टीवी। तो इनका आया हुआ था उल्टा चश्मा जो आता है। तो भाई मंगलवार से बच्चों के स्कूल भी लग जाएंगे तो फिर से उसी रूटीन पर ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लगी थी अपनी हाथों की डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए, यानी कि नेल पेंट लगाने के लिए। तो पहले तो मैं उतार रही हूँ जो थोड़ी सी पुरानी हो जाती है हाथों पे, आधी रहेगी आधी लगी रही, वो उतार रही हूँ और फिर मैंने ये लगाई है। और इसका कलर बहुत ही प्यारा है जो मैं अभी दिखा रही हूँ, मैंने लगा भी लिया है। बिल्कुल लाइट कलर है, बिल्कुल फीका प्याजी रंग सा है ये। और ऐसे कलर लगाने के बाद ना हमारे हाथ ना बहुत ही प्यारे लगते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं किसी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।